हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर का आने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप सभी के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी निकली हुई है। चलिए जरा समझते हैं किस तरीके की वैकेंसीज हैं ये। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए, जिसको ये लोग असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं, जहां पर जनरल स्ट्रीम में, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्ट्रीम, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग में सिविल स्ट्रीम के अंदर ये वैकेंसीज आई हुई हैं। एक एक करके समझते हैं क्या वैकेंसीज हैं। सबसे पहले चलते हैं जनरल सर्विसेज में, यहां पे 56 वैकेंसीज हैं। पहले ही बोलता हूं ये पोस्ट बहुत अच्छी है, 1 लाख के ऊपर की यहां पे सैलरी होती है। 56 वैकेंसीज हैं और इन्होंने बोला है जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे, जरा सुनिएगा, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग करी होनी चाहिए, कोई भी ब्रांच में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप बीटेक इंजीनियरिंग में किए हुए हैं, आपका नॉन टेक्निकल अच्छा है, तो मैं बोलूंगा आप जनरल सर्विसेज के लिए ऑप्ट करिए। काफी बेहतर पोस्ट है। लास्ट टाइम भी हमारे कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया हुआ है। और भी बहुत सारे इस तरीके के एग्जाम्स होते रहते हैं, जैसे NIACL का होता है ना, जहां पर नॉन टेक पूछा जाता है लेकिन एलिजिबिलिटी इंजीनियरिंग स्ट्रीम को रखा जाता है, तो यहां पर आप फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको तो इंजीनियरिंग डोमेन में ही रहना है, तो जरा उसको भी समझ लेते हैं। तो इंजीनियरिंग डोमेन वाले बच्चों के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT वाले बच्चों के लिए 22 पोस्ट आई हुई है। और ये 22 पोस्ट जो है, आपने बीटेक किया होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप यहां पे एलिजिबल है। ये IT के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास आया हुआ है इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसी है, और इन्होंने पहले ही बोल दिया बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ये भी बोला डिजायरेबल एक्सपीरियंस। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, डिजायरेबल का मतलब कभी भी असेंशियल नहीं होता है। डिजायरेबल का मतलब होता है अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दीजिए। तो ये एक डिजायरेबल एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस भी नहीं करूंगा। सिविल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसी आई हुई है, और 3 वैकेंसी में भी इन्होंने यहां पे डिजायरेबल मांगा है। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, फ्रेशर वाले बच्चे भर सकते हैं इस वैकेंसी को। नंबर ऑफ वैकेंसी को कम देख के आपको भी पता है बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन जिन बच्चों का नॉन टेक अच्छा है वो जरूर भरिएगा। क्यों बार बार नॉन टेक के लिए मैं बोल रहा हूं, उसके बाद में चलते हैं। अब यहां पर एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीड 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा की आपकी एज नहीं होना चाहिए, और 1 अक्टूबर 1995 से पहले का आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का। उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ग्रेड ए ऑफिसर कहलाएंगे। ये आपका सैलरी का पेमेंट स्ट्रक्चर है, ये 1 लाख के ऊपर की सैलरी है। यहां पे देख भी सकते हो, आप लिखा भी है 1,43,000, ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर है। दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक सैलरी, मैं आपको पहले ही बोलूंगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, 1000 रुपीज का आपका एग्जाम फॉर्म है, और उसमें 18% GST भी है। इसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब आती बात इसके एग्जाम पैटर्न की, सिलेबस वगैरह क्या होता है उसके बारे में मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा। और इस एग्जाम फॉर्म को आप भरिए लास्ट डेट के पहले पहले, 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो फटाफट से जाइए उस एग्जाम फॉर्म को भरिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा। वैकेंसीज कम है लेकिन वैकेंसीज हैं, और बच्चे फॉर्म भरते हैं, इसलिए हमारा ये फर्ज है आपको हर तरीके की वैकेंसीज से अपडेट कराना, चाहे नंबर ऑफ वैकेंसीज हजारों में हो, चाहे नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 के नीचे भी क्यों ना हो। चलिए, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।